हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आपका स्वागत है भार्गव ऑनलाइन स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले हम इसका थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक जानते देखो किस प्रकार से। सबसे पहले पता होना चाहिए दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? दो चर वाले, आपको पता है समीकरण में एक तो होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं x + y = 5। तो यहाँ x और y तो दो वेरिएबल है। x और y दो क्या है? डिफरेंट वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल है। इसको हिंदी में कहते हैं चर। और ये है नंबर, जिसको कहते हैं हिंदी में अचर। ठीक है, तो ये तो दो चर हो गए। अब बात आती है रैखिक समीकरण की। क्या होती है रैखिक समीकरण? आप देखो यहां पर x की पावर कितनी है और y की पावर कितनी है। किसी समीकरण में जो चर वैल्यू है उनकी मैक्सिमम पावर यदि 1 होती है, क्या बोला मैंने? इसी समीकरण में जो चर है उनकी मैक्सिमम पावर यदि 1 होती है तो वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, और इसका नाम रैखिक समीकरण क्यों कहा गया है कि इस समीकरण को अगर हम ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं, ग्राफ विधि से सोल्व करते हैं, तो इसका जो हल है वो एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन पर आता है। इसलिए क्या कहते हैं इसको? सरल रैखिक समीकरण। क्या हुआ रैखिक समीकरण? पहले पता होना चाहिए। जब किसी समीकरण के चर की सबसे बड़ी घातांक 1 होती है, किसी चर की सबसे बड़ी घातांक 1 होती है, तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। और इसको रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि समीकरण को अगर हम सोल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक सरल रेखा के अंदर आएगी। अब थोड़ा सा और आगे इसके बारे में जानते हैं। देखो, अब आप इस समीकरण को सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं? टेबल। और टेबल में कम से कम x और y की 3 वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो, अब हम यहां रखते हैं, जैसे रख लिया x = 1, तो x की जगह 1 + y = 5, y 5 और ये 1 ट्रांसफर करके इधर क्या हो जाएगा? माइनस का। और 5 में से 1 माइनस करो कितना आ जाएगा? 4। तो यहां x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू 4 है। एक एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेकंड, x = 2 रखने पर, तो x की जगह रखा 2 + y = 5। अब y की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो देखो 2 किसी जगह है? प्लस के। इधर भेजोगे 2 किसी जगह हो जाएंगे? माइनस के। तो y का कितना आ गया? 3। तो x का तो है 2 और y का है 3। इसी प्रकार और निकालते हैं। देखो, x = 3 रखने पर, ठीक है, 3 रखते हैं तो देखिए x की जगह 3 + y = 5। तो y की वैल्यू ज्ञात करेंगे 5, 3 इधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो x की 3 और y की 2। ठीक है, अब देखिए आप इस वैल्यू है ना, इस वैल्यू को ग्राफ में रखकर इस समीकरण की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब कैसे रखेंगे ग्राफ में? देखो, आपको पता है ये वैल्यू है ना पहली x की और बाद में y की, तो आप इस प्रकार लिखते हो x y। इसको कहा जाता है निर्देशांक।
क्या कहा जाता है? निर्देशांक। निर्देशांक में जो पहले वैल्यू है वो हमेशा x की होती है और बाद वाली वैल्यू y की, और दोनों वैल्यू के बीच होगा कोमा। ये अलग अलग करता है कि x और y की वैल्यू है। आया समझ में? तो ये इन्हें क्या कहते हैं? निर्देशांक। और कैसे निर्देशांक कहते हैं? इन्हें कहते हैं आयतीय निर्देशांक। ठीक है। अब देखो इन निर्देशांकों का ग्राफ में प्रदर्शन कैसे किया जाता है। इन निर्देशांकों का ग्राफ में प्रदर्शन कैसे करते हैं, ये समीकरण है। देखिए ग्राफ में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींचते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल, यानी हिंदी में क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा। ठीक है। और ये लाइन होती है एक्स एक्स के लिए। इस लाइन पर जो वैल्यू पुट अप की जाएगी वो कौन सी होगी? एक्स की। ये कहते हैं एक्स एक्स, और इसे क्या कहते हैं? एक्स एक्स। और अब क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, ये होती है वाई एक्स। क्या होती है? वाई एक्स। ठीक है। अब देखो एक्स एक्स और वाई एक्स वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, और जहां काटती है ना उसका नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है इसका? मूल बिंदु। ठीक है। अब मूल बिंदु से क्या हुआ, हमारा जो ये ग्राफ पेपर है ना वो 4 भागों में बंट गया। ग्राफ पेपर के कितने भागों में बंट गया? 4 भागों में। ठीक है। इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश। और इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। और इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग, चौथा अंश। आया समझ में? अब देखना, ये मूल बिंदु है ना, उससे राइट हैंड साइड में जो एक्स एक्स है वो होता है पॉजिटिव, यानी प्लस का, धनात्मक होता है। और लेफ्ट हैंड में जो एक्स है वो होता है ऋणात्मक, यानी माइनस का। ठीक है। तो यहां वैल्यू रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। आपका ग्राफ पेपर होगा ना, तो ग्राफ पेपर पर छोटे छोटे जो बॉक्सेस बने हैं ना वो 1 सेंटीमीटर वाले बॉक्सेस हैं। एक बॉक्सेस 1 सेंटीमीटर का, इसलिए 1 2 3 4 लिख दिया। इसी प्रकार लेफ्ट में माइनस के हैं 1 2 3 4 5, ये माइनस के हैं। और y वाले ऊपर की तरफ प्लस के हैं 1 2 3 4 5। इसी प्रकार इनको रख लें, माइनस का 1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपने ये वैल्यू रखी है ना x की, ये हमेशा x वाली लाइन से नीचे होगी, और y वाली जो y अक्ष है उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगी। अगर आप इस 5 को इधर लिखते हो देन यू आर रॉन्ग, गलत है। आया समझ में? चलिए अब देखो इस वैल्यू को रखते हैं, जैसे x की वैल्यू 1 और y की 4, तो कैसे रखेंगे? देखो x वाली लाइन पर 1 देखो, इधर भी है और इधर भी है, लेकिन हमारे पास जो 1 है वो प्लस का है या माइनस का? प्लस का है। तो प्लस का 1 राइट हैंड वाला है लेफ्ट हैंड वाला? राइट वाला। तो ये 1 यहां आएगा। y के 4 प्लस के माइनस के? प्लस के। तो प्लस का y कहां होता है? ऊपर। तो इसको y के 4 तक लिख लो, 1 2 3 4, यहां है ना। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1 और 4, इसका नाम रख दिया हमने a।
क्या नाम रख दिया इसका? ए, नाम रखा ए और वैल्यू है 1 4। दूसरा x का 2 और y का 3। अब x का 2 ये रहा और y का 3 ऊपर चलो 1 2 3 यहां आता है ना। अब तीसरा x का 3 और y का 2, x का 3 और y का 2 यहां आता है। अब अगर हम तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो देखो एक सरल रेखा में है या नहीं, इसलिए इसके क्या कहते हैं? हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और ये हल किसका है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन यहां लिखते हैं। आया समझ में? अब निर्देशांक और कुछ रखते हैं हम, जैसे मैं कहता हूं -2 और 5। तो आपको पता है निर्देशांकों में पहला निर्देशांक x का और दूसरा y का। तो ये x की वैल्यू कितनी है? -2। तो आपको पता है x है वो लेफ्ट हैंड में माइनस होता है, तो -2 यही तो है। और y कितना है? 5। तो इसको 5 तक लिख लो, 1 2 3 4 5 यहां आता है, यहां आया। ये बिंदु हो गया, इसका नाम रख दिया हमने b और -2 और 5। नाम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो आप, अंडरस्टैंड? चलो और बात करते हैं। अब हम करते हैं -2 और -3। देखो इसकी बात करते हैं। तो पहला निर्देशांक x की वैल्यू कितनी? -2। तो x वाली लाइन पर -2 ये रही और y की -3। तो y -3 कहां है? ऊपर प्लस का y है, नीचे माइनस का। तो -2 को y यहां तक ले आओ, ये बिंदु आ गया C, जिसकी वैल्यू है -2 और -3। और रखते हैं, देखिए हमने रखा 3 और 5 -5। तो आपको पता है x की वैल्यू कितनी है? प्लस के 3 है ना, तो प्लस के 3 ये रहे और y के -5। तो -5 नीचे 5 तक ले आओ इसको, यहां ये आ गया D बिंदु मान लीजिए, और 3 और -5। इस प्रकार से हम ग्राफ में सोल्व करते हैं। तो रैखिक समीकरणों को ग्राफ में सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले जो समीकरण दे रखी है उस समीकरण की सहायता से हम ऐसे टेबल बनाएंगे और टेबल से क्या ज्ञात होंगे? x और y के निर्देशांक, और उन निर्देशांकों को इस प्रकार ग्राफ पेपर में अंकित करेंगे। और अंकित करेंगे तो निर्देशांकों से जो बिंदु आए हैं उन बिंदुओं को आपस में एक सीधी रेखा से मिलाएंगे। अगर ये सभी बिंदु सीधी रेखा पर आते हैं तो ये रैखिक समीकरण है, और नहीं आते हैं तो नहीं है। ओके, थैंक यू।